आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं 9वीं क्लास की जो दूसरी प्रश्नावली है अपने पास वास्तविक संख्या है। जो 2.3 प्रश्नावली शुरू करने से अपन पढ़ते हैं, देखो वास्तविक संख्याओं के लिए अपने पास घातांकों के कुछ नियम है अपने पास, वो अपन पढ़ते हैं। देखो इसमें कुछ नियम अपने पास, वो अपन पढ़ेंगे। देखो इसमें इसमें अपने 5-6 नियम दिए हैं, वो पढ़ेंगे। देखो इसमें अपने पास पहला नियम अपने पास देखो कि ए की पावर एम क्या है अपने पास, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है। जहाँ अब इसमें देखो ए को तो अपन क्या बोलेंगे, बेस आधार बोलते हैं, तथा एम और एन क्या है अपने पास, एक्सपोनेंट्स। क्या है एक्सपोनेंट्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घातांक कहते हैं। और बस देखो नीचे जो है वो तो आधार है, ऊपर लगी हुई है घात के रूप, वो क्या है, एक्सपोनेंट्स या घातांक कहलाती है। अब यदि ऐसी कोई संख्या है, दो संख्या ऐसी है जिनका आधार तो समान है लेकिन घात क्या है, भिन्न भिन्न है, तो उसको अपन उनको अपन गुणा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आधार को एक बार लिख देंगे, उनकी घातांक को क्या कर देंगे, प्लस करके लिख देंगे। घात क्या हो जाएगी, प्लस। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इनका आधार देखो 2 सेम है। 2 की पावर 3 प्लस 2 बराबर कितनी है, 2 की पावर 5। इसका मान निकालेंगे तो 2 को 5 बार लिख के इसको इंटू में कर लेंगे अपन। ठीक है, 2 4 8 इसका मान क्या आ जाएगा, 32। अब एक बार अपन यहाँ सिर्फ क्या है, घात के बारे में पढ़ेंगे। मान आप निकाल सकते हैं या हम निकाल सकते हैं आराम से। अपन पहले घात ही देखेंगे, घात में मान क्या आएगा। ठीक है, अब दूसरा है अपने पास देखो, यदि किसी संख्या पे घात m लगी है, उस ब्रैकेट के बाहर क्या है, घात n है। पहली संख्या पे घात है, उसके ऊपर क्या है, घात। तो घातें क्या होती है, ऐसे में इंटू होती है। ऐसे में क्या हो जाएगी अपने पास, घात इंटू हो जाएगी इस पहले। जैसे 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 2 है, तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगी, 2 की पावर 6। इस प्रकार से अपने को ये करना है। और तीसरा नियम देखो, यदि 1 की पावर m है बट्टा 1 की पावर n है, इसमें क्या है अपने पास देखो, घात क्या है अपने पास, असमान है, आधार समान है, और क्या भाग में है, भाग में है तो क्या हो जाएगी, घातें माइनस हो जाएगी। जैसे 3 की पावर 4 बट्टा 3 की पावर 2 है, आधार 3 सेम है, घात अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4 माइनस 2 3 की पावर 2। इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास चौथा नियम है, A की पावर m इंटू B की पावर m। इसमें क्या अपने देखो, घात समान है, आधार असमान है। यदि ऐसा होता है तो दोनों आधार को क्या करना है, गुणा करनी है, और घात एक बार लगानी है। क्या कर देंगे अपन, दोनों आधार को गुणा करके घात गुणनफल के ऊपर लगा देंगे। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है, इसमें आधार एक में 2 एक में 3 है, घात सेम है, क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 की होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 की पावर 2। इस प्रकार से। फिर चौथा नियम अपने पास देखो क्या है, सिर्फ 4 तो क्या, 5वां नियम अपने पास देखो क्या है, यदि किसी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये किसी भी संख्या पे यदि घात क्या 0 तो उसका मान हमेशा क्या है, 1 है। 2 की पावर 0 है, उसका मान भी 1 है। 9 की पावर 0 उसका मान भी 1 है। 100 की पावर 0 उसका मान भी क्या है, 1 है। यदि किसी संख्या पे घात यदि 1 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद में देखो अपने पास, यदि किसी संख्या पर घात यदि 1 है तो वही मान आता है। क्या किसी संख्या यदि घात 1 है तो वही मान आता है। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 आ गया, 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, 100 की पावर 1 है तो 100 आ गया। इस प्रकार से अपने क्या हो जाएगा, ये नियम है। उसके बाद देखो छठा नियम, 7वां नियम सॉरी, क्या है, यदि किसी संख्या पर यदि इस प्रकार से 1/1 की पावर n है, तो बट्टा की घात को यदि अपन ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात का मान हमेशा क्या हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। प्लस की होती है तो घात माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। जैसे 1/2 है, यदि इसका अपन ऊपर लेके जाएंगे 2/3 2 की पावर 3 को, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और जब भी किसी घात का यदि अपने को निशान चेंज करना है तो उस
घात का निशान चेंज करना, अपन क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे संख्या को। यदि इसी प्रकार यदि घात यदि इस प्रकार से अपने पास 2⁻⁴ है, अब यदि इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यदि घात प्लस की है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। यदि ऊपर से नीचे लेके आएंगे तब भी ये होगा। यदि इस प्रकार है अपने पास 2⁻⁵ है, यदि इसको बट्टा में लिखेंगे 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यदि किसी भी पावर को, किसी भी संख्या के घात को यदि अपने को निशान चेंज करना है तो उसको क्या कर देंगे अपन, बट्टा में लिख देंगे। यदि बट्टा में है तो उसको चेंज करना है तो उसको सिंपल तरीके से लिख देंगे। ये अपने पास इतने क्या नियम है और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे आगे। इसके अलावा देखो कुछ नियम और भी है जो इसमें अपने काम में आ सकते हैं। देखो उसके बाद में अपने पास 8वां नियम है, यदि किसी संख्या पर a/b कोई संख्या, उस पर यदि घात m लगी हुई है तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a⁻m/b⁻m अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या है, यदि किसी बट्टा वाले संख्या पे पूरी पे यदि घात लगी हो तो उस पूरी घात को अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं पे सेपरेट या ऊपर वाले पे अलग वही घात लगा सकते हैं, नीचे वाले पे अलग लगा सकते हैं। जैसे 2⁻3 की पावर यदि 2 है, होल पावर 2 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2⁻2 3⁻2 लिख सकते हैं अलग अलग अपन। उसी प्रकार से अब देखो आगे वाला नियम अपना, यदि कोई नियम इस प्रकार से है, यदि क्या है, 2 देखो यदि a⁻x⁻y है, इस प्रकार से यदि है तो अपन पहले क्या करेंगे, पहले इस घात को अपन मान निकालेंगे, x y का अपन मान पहले निकालेंगे। इसको उदाहरण से अपन समझे, 2⁻3 है, इस प्रकार से 2 है, उसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर पहले इसको हल करेंगे अपन, 2 की पावर कितनी रहेगी अपने पास 8, फिर इस प्रकार से अपन मान निकालेंगे। अब अपन इस पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो अपन ये प्रश्नावली जो एक्सरसाइज कौन सी है, 2.3। इसमें देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। क्या करना है अपने को, मान ज्ञात करना है। देखो पहले क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है और अपने पास क्वेश्चन है, देखो 81 की पावर 1/2 है। क्या है, पहला 81 की पावर 1/2 है। तो 1/2 तो अपन क्या करेंगे, पहले इस 81 को अपन क्या करेंगे, मान में लिखेंगे। तो घात में लिखेंगे 81 को। देखो अपन 3⁻4 क्या होता है अपने पास, 81 होता है, मतलब 3 × 3 × 3 × 3 कितना 81 होता है। अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और ये ब्रैकेट के बाहर 4। अब देखो अपने पास ये नियम लागू हो रहा है यहाँ पे, देखो कौन सा, ये वाला नियम, ब्रैकेट के बाहर वाला। तो ब्रैकेट बाहर वाला होता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई घात है उसके ऊपर भी घात है तो दोनों घातें गुणा में होती है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻4 × 2, 4 × 1/2। इस 2 से इस 4 को काट दिया, क्या हो गया, 2 बार क्या हो गया, 3⁻2, 3⁻2 कितना होगा, 3 × 3 = 9। इसका मान अपने पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, देखो 64 की पावर 1/6। 64 की पावर क्या अपने पास 1/6। तो 2 की पावर कितनी होती है 64, देखो 2 4 8 16 32 64 और ये पावर 1/6। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और ये ब्रैकेट के बाहर 1/6। अब नियम अपने पास क्या, ब्रैकेट के अंदर भी घात और ब्रैकेट के बाहर तो घातें दोनों क्या होती है, गुणा होती है। इस 6 से 6 कैंसिल हो, क्या होगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है अपने पास, 2 होता है। तो ये अपने पास मान क्या आ गया, इसका 2 आ गया। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास 125 की पावर 1/3 है। तो 125 ये पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 क्या होता है अपने पास, 125 होता है। 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 होता है। तो क्या लिख सकते, 5 की पावर 3 की पावर 1/3, तो क्या हो गया, 5 की पावर 3 × 1/3, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना होता है अपने पास, 5 होता है। इस प्रकार इसका मान क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। ठीक, ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें देखो अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका भी याद करना, मान याद करना है। पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है 4 की पावर 3/2।
क्या है, 4⁻3/2 है। तो 2⁻2 क्या होती है अपने पास, 4 होता है, और उसकी पावर क्या होगी 2/3, सो 3/2। तो इस देखो इसको इंटू में लिख देंगे, 2⁻2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, क्या 2⁻3, 2⁻3 में 2 को 3 बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 अब कितना हो गया देखो, 2 4 8, 8, इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, 8 आ गया। अब तो इसका दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, 32⁻2/5। 32 की पावर क्या है अपने पास, 2/5 है, तो 2 को अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 4 8 16, 32 पावर 2/5, 2 की पावर 5 32 होता है, ये बाहर पावर 2/5 है, 2 की पावर 5 2/5, 5 से 5 कैंसिल किया, बस 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया अपने पास, 4। इसका मान क्या आ गया अपने पास, 4 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, 16 की पावर 3/4 है, 16 की पावर 3/4। तो अब देखो क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 8 16, 2 की पावर 4 कितनी होती है अपने पास, 16 होती है, तो उसकी पावर क्या होगी 3/4, 2 की पावर 4, ये इंटू में क्या हो गया 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 की पावर 3। अब 2 को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 4 8, और इसका आंसर क्या आ गया अपने पास, 8 आ गया। इस प्रकार से अपन ने कर लिया। और अपने पास देखो तीसरा क्वेश्चन है, सरल कीजिए, क्या अपने पास 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/7, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। इसमें देखो अपने पास क्या है, आधार समान है, घाते असमान है, तब अपन कैसे करेंगे, देखो इसको अपन कैसे हल करेंगे, क्या अपने पास 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/7। अब इसमें अपने को नियम लगाना है, 2 1 की पावर m इंटू 1 की पावर n। यदि ऐसा आता है आधार समान है घाते असमान है, तो अपन अपने पास नियम क्या हो जाएगा, अपने पास नियम क्या है, अपने पास दोनों घाते क्या होती है, प्लस होती है, पहला नियम वो यहाँ नियम लगाएंगे अपन। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस दूसरे घात क्या 1/7। अब देखो इसका अपन लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे, इसको लघुत्तम आ गया अपने पास इसका 21, 3 और 7 का लघुत्तम 21 आ गया, 3 का भाग 21 से देंगे 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, प्लस 7 का भाग 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और अपने पास क्या आ गया 2 की पावर 17/21। इसका मान क्या आ गया अपने पास 17/21। इसका मान पॉइंट में आएगा, इसलिए अपने इसको क्या करेंगे, इतना ही अपने को सोल्व करना है। आंसर में अपने पास क्या है, इतना ही दिया हुआ है। वही नियम लगाया अपने, कौन सा, आधार समान है घाते समान, घातों को प्लस कर दिया, जोड़ के लिख दिया बस। अब दूसरा क्वेश्चन अपने इसका 1/3 की पावर 3 की पावर 7। क्या 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है, तो आपको नियम पता है कि ये जो 7 है वो क्या अपने पास 1 पे भी पावर 7 है, और 3 की पावर 3, और उस पर भी पावर क्या अपने पास 7 है। तो अपन क्या करेंगे, अब 1 की पावर 7 तो 7 होता है, अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा 7×3 = 21, 3 की पावर 21 हो गया। अब देखो ये घात क्या आ गई अपने पास, बट्टा में आ गई। अब बट्टा में घात है तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर 1 है, तो और 1 बट्टा है, ये 1/3 की पावर 21 है, तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या है 3 की पावर -21, क्या हो जाएगा 3 की पावर -21। ये इसका आंसर आ गया। तो बट्टा वाली घात को यदि ऊपर लेके जाते हैं तो घात किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। अब देखो अपने पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 2.3% का, एक्स का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो चौथा क्वेश्चन है अपने पास, एक्स का मान ज्ञात करना है। 3/5 की पावर एक्स है, क्या है 3/5 की पावर एक्स इंटू 5/3 की पावर 2x, क्या है 3/5 की होल पावर एक्स है, इंटू में 5/3 की होल पावर 2x है, बराबर क्या दिया अपने को 125/27 दिए। यहाँ पे अपने एक्स का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अब देखो इन सब को अपन क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अपने क्या करना है, सबको घात के रूप में लिखना है। देखो तो इसको ब्रैकेट के ऊपर घात होती है, बट्टा में संख्या होती है, तो ये ऊपर वाली घात दोनों संख्या पे होती है, 3 की पावर एक्स बट्टा 5 की पावर एक्स, इंटू 5 की पावर यहाँ 2x बट्टा 3 की पावर 2x, बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 क्यों 5 की पावर 3 है 125 होता है। 27 को कह सकते हैं
3 की पावर 3 27 होती है, 3 बार लिख दिया 3 को। अब देखो यहाँ 3 की पावर x है, यहाँ 3 की पावर 2x है, यहाँ 5 की पावर 2x है, यहाँ 5 की पावर x है। तो मतलब बड़ी घात को क्या कर लेंगे, सॉरी छोटी घात को बड़ी घात की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ अपने पास देखो 5 की पावर क्या है, 2x है। अब नीचे से क्या करेंगे, इस 5 की पावर x का पक्षांतर करेंगे तो ये 5 की पावर x बटा में आ गई, तो ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो गई। 5 की पावर 2x माइनस एक्स बटा, अब नीचे 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 2x, ऊपर वाले x को नीचे लेंगे, यह हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ आ गया अपने पास 5 की पावर 3, ये आ गया 3 की पावर 3। अब देखो ये क्या अपने पास 5 की पावर 2x माइनस एक्स है, तो कितना बच गया, 5 की पावर x बच गया। नीचे क्या बच गया, 5 की पावर 2x में से एक x गया, तो 3 की पावर x बराबर 5 की पावर 3 बटा 3 की पावर 3। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर भी क्या है यहाँ पे, या दोनों पे घात समान है, इसको अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 बटा 3 की पावर x बराबर 5 बटा 3 की पावर 3। अब इसकी तुलना करेंगे अपन, तो तुलना करेंगे, देखो ये 5 बटा 3 है, ये 5 बटा 3 है, इसकी पावर x है, इसकी पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुलना करने पे अपने पास x की पावर सॉरी x बराबर 3। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x की पावर सॉरी x का मान क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया बस।